यही समय है मनीष कश्यप, आप बीजेपी से इस्तीफा दीजिए और आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। यह आपको एक सीख मिला है कि आपको जब मौका था वो यूज किया, जैसे कि झारखंड में और असम में अलग अलग जगहों पर आपसे प्रचार कराया गया। जब उनका मौका था आपसे वो मौका लिया और आपसे सभी बिहार के जनता यह कह रही है कि बीजेपी से इस्तीफा दीजिए और अपना चुनाव निर्दलीय लड़िए, क्योंकि आपको जब दूध से नहलाया गया था उसका कहीं ना कहीं आप अपमान किए और आप अपने विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़िए। आपको पूरा लोग सपोर्ट करेगा और समर्थन करेगा, इसलिए अभी जो समय है बीजेपी से इस्तीफा दीजिए और बहुत जल्द मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार नेशनल न्यूज, मैं आपके साथ अखिलेश कुमार। आज मैं मनीष कश्यप के बारे में बात करने वाला हूं कि मनीष कश्यप इतने बड़े एक नेता कहिए, इतना बड़े एक यूट्यूबर कहिए या उसको पत्रकार कहिए, उनको जब बीजेपी में ज्वाइन किया गया मनोज तिवारी के द्वारा और जब उसको बीजेपी में शामिल कर लिया गया तो उसके बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पर उसका दृश्य दिखाते थे। और मैं बताना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जब उनका मौका था तब उन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया और जब मनीष कश्यप पटना पीएमसीएच में जाते हैं और गरीबों के लिए, खासकर वो किसी व्यक्ति के लिए इंजेक्शन नहीं लग रहा था, उसके विषय में वो पीएमसीएच पटना जाते हैं हॉस्पिटल में और उनके डॉक्टरों से बात करते हैं। और जब मनीष कश्यप बात कर रहे थे उस डॉक्टरों से, तो उस डॉक्टरों का बात मनीष कश्यप का अच्छा नहीं लगा और 150 से 200 के जनसंख्या में डॉक्टर आते हैं, जूनियर डॉक्टर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और उनको बुरी तरह पीटते हैं और वहाँ पे उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं। आखिर वो वीडियो जब बनाए हैं पीटते समय, वो वीडियो आखिर कब उनको वायरल किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये किसी को स्पष्ट नहीं हुआ है। सांसद का चुनाव होने वाला था तो उसी समय मनोज तिवारी उनके घर आते हैं और उनको पार्टी में ज्वाइन बीजेपी करा देते हैं। ये भी वहां से खड़ा होते हैं तो वहां का संजय जायसवाल तो अभी वर्तमान में सांसद है, वो वर्तमान में सांसद नहीं रहते, क्योंकि उस समय भी मनीष कश्यप का वोटर बहुत था और वो बीजेपी ने सोचा कि अगर मनीष कश्यप को मेरे पक्ष में ले लेते हैं तो वह सभी वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। और ये भी बात बताना चाहता हूं कि जब बीजेपी युवा नेता को जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, और ये भी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मनीष कश्यप ने पटना पीएमसीएच में आवाज उठाया और गरीबों को दबाया गया, उसमें इंजेक्शन नहीं लग रहा था, सही से इलाज नहीं हो रहा था और इलाज कराने के लिए मनीष कश्यप को पीटा गया और एक भी नेता बीजेपी के एक भी नेता आवाज नहीं उठाया। और तक बीजेपी को छोड़िए आरजेडी नेता सब उनका ख्याल पूछा, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता मनीष कश्यप से कोई हालचाल नहीं